बाराना रो रो प्रेवरेगा जमालेलान दिलिंद फ्लू के तबना बाराना। तो मैं तकरीबन 1 क्लास में ही होंगी, तो तब से मैंने फ़ुटबॉल मुझे पसंद था, लेकिन उस लेवल पे ज़ाहिर स्कूल लेवल पे जो भी आपकी जो नौयत होती है। उसके बाद प्रॉपर जो मैंने गेम स्टार्ट की वो स्विमिंग थी, और तकरीबन मैं 7 क्लास में थी जब मैंने स्विमिंग पहला गाला खेला। तो फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं सेकंड कभी नहीं आई। मैं फर्स्ट पोजीशन ली है नर्सरी से और अभी तक फर्स्ट भी चल रही हूँ। मुझे बड़ा शौक है मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनने का, तो इंशाल्लाह वो अटेम्प्ट दूंगी, तो फिर अपनी स्पेशलाइजेशन करूंगी साथ। आपको शौक था खुद भी डॉक्टर बनने का या कुछ और बनना चाहती थी? यार मुझे शौक नहीं था, क्योंकि वेरी फ्रैंक, तो मेरे खाने में ये होता है शुरू से मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, कार्ब्स बहुत कम यूज़ करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अनुष शेख खान और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, अगर लगन और जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये वो पैशन ही है जो आपको आगे लेकर जाता है और मज़ीद अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की से जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इनका ताल्लुक KPK से है और इन्होंने ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट की है। ये एक कोचिंग स्विमिंग कोच भी रह चुकी हैं। इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर भी है और साथ ही साथ ये एक डॉक्टर भी हैं विद द हाईएस्ट स्कोर। मुलाकात करवाते हैं, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुलाकात करवाते हैं आपकी असुबू से और उनका नाम की प्रोनाउंसिएशन भी जान लेते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और प्रोनाउंसिएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सबसे पहले तो हमारी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा कि आपका नाम एक्चुअली है क्या? अनुषी, ये नाम है मेरा असबू सईद, असबू करके हम प्रोनाउंस करते हैं इसको, और ये बेसिकली अरेबिक वर्ड है अरबी का, और इसका मतलब है पाकीज़ा। पाकीज़ा इंग्लिश में हम कहते हैं सैक्रेड, तो पाकीज़ा इसका मतलब है। जी जी। किसने नाम रखा आपका इतना मुश्किल, और फ्रेंड्स कैसे बुलाती हैं आपको? नाम तो मेरे अबू ने मेरे रखा, और दूसरी बात फ्रेंड्स मुश्किल से बुलाती हैं, बल्कि कहीं भी जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको नाम एक दफ़ा मतलब लेने में, प्रोनाउंस करने में शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन एक दफ़ा जब आ जाए मुंह पे चढ़ जाए, याद हो जाए, फिर भूलते नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा, फैमिली के बारे में बताइएगा। अच्छा अनुषी, मेरा बेसिकली मेरे अब्बू पठान है, KPK में एक गांव है करक, बेसिकली हमारा मतलब हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अम्मी मेरी गिलगिती हैं। अच्छा। तो बेसिकली इस तरह का एक हाइब्रिड है हम लोग। और ब्रॉटअप हमारा इस्लामाबाद, मतलब बचपन का जो एक टाइम था वो तो ज़ाहिर गाँव में ही गुजरा, लेकिन फिर हम बड़े हुए, स्कूलिंग वगैरह फिर इस्लामाबाद पिंडी से हुई। ठीक है, तो मुझे बताइएगा फुटबॉल में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, और फिर साथ में डॉक्टर भी हैं, कैसे मैनेज करती है? अच्छा, असल में जब मैंने शुरू किया एज अ कैरियर तो नहीं कह सकते, लेकिन बचपन से मतलब इंसान को समझ आ जाती है ना कि कोई इस तरफ मेरी अट्रैक्शन है। तो बहुत बचपन से, जैसे 1-2 क्लास में ही मैंने गेम्स शुरू कर दी थी। ठीक है। लेकिन मेरी स्कूलिंग एक मैंने आपको बताया करे कि गांव है, वहाँ पे लड़कों का रुझान नहीं है गेम्स की तरफ, तो लड़कियां तो बड़ी दूर की बात। इवन वहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पूरी क्लास में 2 ही लड़कियाँ थी पढ़ने के लिए जो आती थी, तो गेम खेलने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो मैं तकरीबन 1 क्लास में ही होंगी, तो तब से मैंने फुटबॉल मुझे पसंद था, लेकिन उस लेवल पे ज़ाहिर स्कूल लेवल पे जो भी आपकी जो नौयत होती है, तो उस टाइम हमारे 10th क्लास के बॉयज़, 9-10 क्लास के बॉयज़ की टीम थी, वो खेलते थे। तो मैं अपनी PT सर के पास जाके उन्हें कहती थी कि मुझे इनके साथ खेलने दें। अब क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, मेरी अम्मी की तो उर्दू स्पीकिंग थी, तो ना मुझे थोड़ा आगे आगे करके उनके साथ खेलने देते थे, लेकिन डरते थे कि बच्ची ये दुख ना जाए। तो तब से मैंने मतलब गेम का एक था, और गेम के अलावा भी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, डिबेट्स करना। एक मेरी सैश है मेरे पास अभी पड़ी, वो ग्रीन कलर की, उसमें ना ये लोग कहते थे इतनी आप खुद बड़ी नहीं होती थी, सैश आपने बड़ी लगाई हुई है। उसमें प्रॉक्टर की भी कभी एक बैच था, असेंबली कंडक्टिंग, डिबेटर। तो मुझे बड़ा शौक था शुरू से ही ना कोई गेम मिल जाए। अब उस टाइम पे कोई नेशनल लेवल हमें पता नहीं था उस गाँव में, क्या नेशनल भी कोई लेवल होता है, कोई क्लब भी होता है। उस टाइम जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी, जैसे
कोई बैडमिंटन का बच्चे आपस में खेल रहे हैं, स्कूल लेवल में खेल, लड़कों की टीम जा रही है तो सर से सिफारिश करके, तो सर जो है क्योंकि पढ़ाई में थोड़ी मैं अच्छी थी तो वो जो है ना बात मान लेते थे ना, तो मैं कहती थी कि सर मैं भी साथ जाऊंगी, तो मुझे साथ ना लड़कों की टीम के साथ भिजवा दिया करते थे। तो इस तरह मैंने डिफरेंट सारी गेम्स मैंने खेली है तकरीबन। उसके बाद प्रॉपर जो मैंने गेम स्टार्ट की वो स्विमिंग थी, और तकरीबन मैं 7th क्लास में थी जब मैंने स्विमिंग पहला गाला खेला, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ही मैंने शुरू किया था स्विमिंग का अपना कैरियर एज अ प्लेयर। और मैं एज अ ओपन प्लेयर खेलती थी, नेशनल लेवल पे भी मैंने खेला। 13 इयर्स मैंने स्विमिंग की। उसके बाद मैं क्योंकि सीनियर हो गई थी, फिर स्पोर्ट्स का एक ये उसूल होता है कि आज जब आप सीनियर हो, जब आपको वो ऑफर करते हैं आप कोचिंग में आ जाए। एज अ कोच मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को 3 साल वहाँ अपनी नेशनल टीम को मैं कोचिंग कराती थी। फिर 17 में ट्रायल्स हुए फुटबॉल के। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है। फिर मैं आपको बता दूंगी कि सॉकर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल इसमें क्या डिफरेंस है, हल्के से लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो खैर फिर मैंने उसकी ट्रायल्स दिए। फिर जो है ना उसमें फिर आगे ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था, खुशकिस्मती थी कि 2017 में वर्ल्ड कप अनाउंस हो गया। ओके। और वो इतनी गुड लक थी कि पूरे एशिया में तब पाकिस्तान की कोई फुटबॉल टीम थी नहीं लड़कियों की, पूरे एशिया में। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली कि ना इंडिया की कोई टीम आई थी ना बांग्लादेशी किसी की भी। हमारी एक पाकिस्तानी टीम थी लड़कियों की, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट और भी 12-13 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में वो हुआ था, और वहाँ हम गए और बड़े अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कह सकती वहाँ गए हम छा गए हम जीत गए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यार मतलब ये भी एक था कि हम गए और हमने वहाँ खेला पार्टिसिपेट। बहुत बड़ी बात है ये भी पार्टिसिपेट। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं कि आप इतनी एक्टिव रहती हैं, खाती क्या है, डाइट क्या होती है आपकी, क्या आप थोड़ी सी हैं कॉन्शियस हैं फूड के मामले में? यार फूड के मामले में मैं कॉन्शियस हूँ, और इट्स नॉट अबाउट कि मैं डाइटिंग करती हूँ। या अक्सर लोग पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना, अगर कोई बंदा ऑयल नहीं खा रहा या कोई बंदा चीनी नहीं खा रहा, अच्छा आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप वेट लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा वो नहीं है। मैं शुरू से बचपन से मेरे घर का थोड़ा माहौल भी इस तरह है, तो मेरे खाने में ये होता है शुरू से मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, कार्ब्स बहुत कम यूज करती हूँ। तो मीठा भी आप नहीं खाती? नहीं, मुझे मीठा बेसिकली वो शुरू से मैंने खाया नहीं ना, तो मुझे पसंद ही नहीं। लोग कहते हैं आइसक्रीम बड़ी लड़कियों को पसंद होती है, चॉकलेट्स मुझे नहीं समझ आती। मतलब अगर हम कहें कि आप टॉम बॉय हैं तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, टॉम बॉय बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बड़ी वो टिपिकल लड़कियां नहीं होती अभी तो, जो है ना हम तो ट्रैक सूट में फिरते हैं, लेकिन जब आप असलियत देखेंगे आप कहेंगे भैया आप तो बहुत ही टिपिकल लड़की है। ऐसे ही मैं सब लोगों को भी यही कहती हूँ, मेरे सराउंडिंग में भी है कि डाइट और एक्सरसाइज जरूरी नहीं आप गेम खेलें, ये आपके अपने फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। यार आपको पता है जो आप खाते हो ना वही आप जो है ना रिफ्लेक्स बैक देते हो उसका। Exactly. तो इस वजह से मैं अपनी डाइट में बड़ी ख्याल रखती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप जब आई, आपने अपना करियर का आगाज किया और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया, फैमिली ने सपोर्ट किया और या फिर रिलेटिव्स ने कुछ कहा? कि क्योंकि कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि उनको एक कीड़ा होता है कि वो कहते हैं यार लड़की है क्या करिए, क्या करने दे रहे हो इसे, तो कुछ इस तरह का हुआ था आपके साथ? अच्छा इस मामले में भी मैं बड़ी माशाल्लाह खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। अच्छा मेरी अम्मी जो है उनका ख़ास ये ख्वाब था कि यार बेटी मेरी ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जाए। मतलब पढ़ाई का हमारा बहुत ज़्यादा रुझान है। पठानों में, मैं पठान हूँ आपको मैंने बताया, तो पठानों में थोड़ा ये होता है कि पढ़ाई में बहुत कॉम्पिटिशन होता है। हमारा भी वही टिपिकल बैकग्राउंड है, कजन्स के बीच कंपटीशन। अच्छा वो फर्स्ट है, आपने सेकंड नहीं आना। इतनी एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, नर्सरी से अभी तक मुझे सेकंड नहीं आने दिया इन लोगों ने ना, मतलब और प्रेशर दे देखे ना कि अच्छा मेरी एज फेलोज कजन्स है कि वो फर्स्ट आया तो मतलब आपने सेकंड नहीं आना। तो आपको लगता है ये ठीक है? यार ये ठीक नहीं है। मुझे लोग कहते हैं यार आप तो फर्स्ट आती है, मैं कहती भाई मैं नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं टाइम अपने आप को दूं, जैसे लड़कियां देती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, सोती हैं। मेरे पे इतना ज्यादा प्रेशर था। गेम तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, वो तो मतलब इस तरह थी कि मतलब मेरी सांस है गेम में, ठीक है। लेकिन ये कि पढ़ाई साथ करना भी जरूरी था। लिमिटेशंस तो होती हैं, लेकिन ये कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव है, और फिर मेरी अम्मी जो है वो उनका असल में खुद थोड़ा ये था, मेरे अंदर जो आदतें आई हैं ज़्यादा मेरी अम्मी की आई हैं। मेरी अम्मी भी मतलब इस तरह वो जर्नलिस्ट है, तो उनका ना बड़ा शौक डिबेट्स वगैरह में, गेम्स में, लेकिन उस टाइम पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, शादी भी हो गई जल्दी, तो
वो मुझे कहती है बेटा ये भी नहीं कर पाई ना, ये आप कर लो, ये भी नहीं कर पाई, ये आप। तो इस तरह करके यानी माशाल्लाह मुझे कोई लिमिटेशन और इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, कितने बहन भाई हैं आप, और आप कौन से नंबर पे आती हैं? या मैं बड़े गलत नंबर पे हूँ। मैं बीच ही हूँ, क्योंकि मेरी एक भाई मुझसे बड़े हैं और बहन मुझसे छोटी है। Okay. तो मैं बीच में आती हूँ, बीच में और एक भाई है मेरे और 2 बहन हैं। ठीक है। अच्छा, कितने मेडल्स, कितने अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं आप? यार इस चीज़ की मुझे आदत हो गई है, मुझे फील नहीं होता। कोई जैसे फर्स्ट पोजीशन लेते हो कहते यार मैंने फर्स्ट पोजीशन ले ली। तो अब मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो उसमें मेरे 11 डिस्टिंक्शन थे। हमारे सब्जेक्ट ही टोटल 14 होते हैं, ठीक है। इसमें 11 थे। तो अगर हमारे उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने ज़ियाउद्दीन कराची से ग्रेजुएट किया है। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में होता है कि डिस्टिंक्शन पे 1 गोल्ड मेडल मिलता है। तो अगर इस तरह होता है तो मेरे पास अभी 11 गोल्ड मेडल्स होते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा मैंने बचपन से, मैंने आपको पहले ही बताया कि नर्सरी से तो फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं सेकंड कभी नहीं आई। मैं फर्स्ट पोजीशन ली है नर्सरी से और अभी तक फर्स्ट पे ही चल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हॉस्पिटल भी आप जॉब कर रही हैं और साथ में ये फुटबॉल की ट्रेनिंग होती रहती है, साथ में आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो किस तरह से फ्री टाइम निकालती हैं अपने लिए? कोई ऐप यूज़ करती हैं मोबाइल पे, या किस तरह करती हैं फ्री होती है एंटरटेन करने के लिए खुद को? अच्छा, ये अभी तो फिर भी थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि ग्रेजुएशन हो गई। ये टफ टाइम था मेरा जब मैं पढ़ रही थी। ठीक है। यार जब मैं पढ़ रही थी ना, तब ये था कि सिर्फ मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे इस तरह डॉक्टर बनना था कि मेरे एक्सपेंसेस निकल जाते। जब मैंने स्टार्ट की ना डिग्री, तो मेरे अबू ने मुझे ये कहा कि बेटा, मैंने आपको कभी मना नहीं किया आप गेम नहीं खेलो, लेकिन ये कि मुझ पर भी प्रेशर है। मेरे अबू सबसे बड़े भाई हैं और पठान है और गाँव का पीछे से एक है कि अच्छा बेटी को गेम खेलने दिया तो बेटी ने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो पता नहीं FA है और ये इस तरह की। तो मेरी फैमिली में तकरीबन लड़कियां डॉक्टर हैं, तो आप जो है ना बेटा डॉक्टर बन जाना मेरे लिए। तो मैंने कहा चले सही, उनकी वजह से मैंने डिग्री स्टार्ट की। आपको शौक था खुद भी डॉक्टर बनने का, या आप कुछ और बनना चाहती थी? यार मुझे शौक नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। शुरू में मुझे शौक नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। जब मैंने फिर स्टार्ट एक दफ़ा कर लिया, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि जब मैं एक चीज़ को शुरू कर देती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ अच्छे तरीके से हो। मतलब ये नहीं है कि एवरेज वाला काम ना हो। अच्छा, वो बताइएगा आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहती है मज़ीद? और अनुषा करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मतलब टू बी समराइज्ड बेसिकली अभी मैं 2 चीज़ों में पढ़ी हुई हूँ, एक मेडिकल में और एक स्पोर्ट्स में। ओके। हमारा स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता है, तो मुझे बड़ा शौक़ है मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनने का। तो इंशाल्लाह वो अटेम्प्ट दूँगी, तो फिर अपनी स्पेशलाइजेशन करूँगी साथ। और गेम में ये है कि इंशाल्लाह गेम तो साथ चल ही रही है। सुबह में मैं हॉस्पिटल कर रही हूँ और शाम में मैं अपनी ट्रेनिंग मैंने कंटिन्यू की हुई है, अपनी अकेडमी जाती हूँ। और आजकल हमारा नेशनल कैंप लगा हुआ है, शमशाबाद फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे लगा हुआ है। और हमारे कोच भी आए हुए हैं, जो हमारे हेड कोच हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं, मेलबर्न से, ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न आए हुए हैं। 24 आवर्स का एक बायर वो सफ़र वगैरह करके। तो मतलब आजकल वो हमारी वो ट्रेनिंग भी चल रही है। और इंशाल्लाह 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा एशियन टूर्नामेंट आ रहा है थाईलैंड में, तो बस उसकी तैयारियां। तो इंशाल्लाह यही है फ्यूचर प्लान्स मेरे कि अभी तो फ़िलहाल वो टूर्नामेंट के लिए इंशाल्लाह बैंकॉक जाएंगे थाईलैंड, और उसके बाद भी जो गेम मतलब जिस तरफ लेके जाएगी, तो ये कि इंशाल्लाह इरादा तो है गेम को भी कंटिन्यू करने का, बाकी जैसे अल्लाह ताला ने। ठीक है। असबू, हमें ये बताइएगा कि से ताल्लुक़ है, पश्तो में कुछ सुना दे हमें, थोड़ा सा सुना दे। मतलब कोई पोइट्री या कुछ लिटिल बिट, थोड़ा सा सॉन्ग गुनगुना दे। मल्टी टैलेंटेड तो आप है ही। सिंगिंग तो मैं नहीं करती। पश्तो में बोल दे अपने फैंस के लिए, या जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है। चलो फिर एक सेंटेंस पश्तो का सुना देती। बाराना रो रो प्रेवरेगा, बाराना रो रो प्रेवरेगा, जमाले लान दिलिंद क्रू के तबुना बाराना। वेरी गुड वॉइस, यानी कि मल्टी टैलेंट वाकई में आप हैं, और सिंगर भी एक बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, लास्टली यूथ को, हमारी जो जनरेशन है, उनको कोई मैसेज कन्वे करना चाहें आप? एक शॉर्ट सा मैसेज यूथ के लिए, और स्पेशली हमारी यूथ की गर्ल्स के लिए, कि इसमें कोई शक नहीं है कि लिमिटेशंस हैं, और इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट पठान गर्ल्स, पूरी दुनिया में ही एक चीज़ है।
तो उसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है हमारे लिए। अपना टारगेट जो है वो क्लियर रखें, अपना गोल क्लियर रखें और उस पर बस फोकस करें, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं कि टाइम नहीं है और ये सारा कुछ, तो कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते आसान करने वाले हैं। थैंक यू सो मच असुबू, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी व्यूअर्स, आपको उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। असुबू ने ये जाहिर कर दिया है कि अगर लड़कियाँ कुछ ठान लें तो वो लड़कों से कम नहीं होती हैं, वो कर गुजरती हैं। इस तरह की मज़ीद मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।